रख हौसला व मंजर भी आएगा। रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। यूं थक के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, यूं थक के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू विथ एमएच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात? उम्मीद है कि आप तमाम हजरात मस्त और ज़बरदस्त से होंगे। स्टूडेंट्स, सो फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर हाजिर हुआ हूँ स्टूडेंट, जिसे हम और आप महा मैराथन के नाम से जानते हैं, यानी जिसे हम और आप जहर क्लास बोलते हैं। स्टूडेंट, आज की इस क्लास के अंदर पूरी किताब, बार बार आपका ये कमेंट आ रहा था कि सर आप चैप्टर बाय चैप्टर सब्जेक्टिव भी कराए, ऑब्जेक्टिव भी करा दिए, लेकिन आप एक पूरा मैराथन पढ़ाइए जो पूरी किताब एक ही वीडियो में हो, ताकि मेरा मसला बिल्कुल हल हो जाए। तो स्टूडेंट हो जाइए तैयार और होशियार, और टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब मैं आपके साथ हूँ तो फिर क्या है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस दिन का इंतज़ार था वो दिन भी आ गया। बहुत ही कम समय है और इसी कम समय के अंदर आपको तैयारी करना है, क्योंकि उर्दू अगर आपको तैयारी रहेगी अच्छी तरीके से तो बाकी सब्जेक्ट भी तैयारी करने का मौका मिलेगा। तो चलिए बिला किसी बहस के इस क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ है सवाल नंबर 1। जैसा कि मैंने इब्तिदाई में बताया था कि ज़हर क्लास होगा, थोड़ा स्पीड होगा, ठीक है। अब धीरे रखिएगा। करें जिस नज़र में अल्लाह की तारीफ़ की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्टूडेंट क्या हमद कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे जिस नज़र में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ हो उसे क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट उसे हम और आप उसे नात कहते हैं। क्या कहते हैं? नात कहते हैं, जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ हो। चलिए आगे है कि जिसमें औलिया अल्लाह की तारीफ़ हो उसे क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट उसे हम लोग मनक़बत कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि जिस नज़्म में किसी शख्स की तारीफ़ या बुराई यानी हिज्जो की जाए उसे क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट उसे हम लोग कसीदा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहेंगे? कसीदा कहेंगे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि शबनम कमाली कब पैदा हुए? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी शबनम कमाली सन 1938 में पैदा हुए। आगे है कि शबनम कमाली का ताल्लुक किस रियासत यानी स्टेट से था? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी बिहार से था। आगे स्टूडेंट शबनम कमाली का असल नाम क्या है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी मुस्तफ़ा रिज़ा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे हमद खुदाए अज़्ज़ व जल के शायर का नाम क्या है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, शबनम कमाली। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि हमद के लुग़वी माना क्या है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी खुदा की तारीफ को हम लोग क्या बोलेंगे? हमद कहेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि बज़्म कायनात में खुदा क्या है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी बज़्म कायनात में खुदा जो है एक अक्स है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। आगे स्टूडेंट शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी पोखरेरा में। कहाँ पे? पोखरेरा में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। आगे शबनम कमाली की वफात कब हुई? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सन 2006 में। आगे उनकी मुश्किलों इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह हल करते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आगे स्टूडेंट कायनात की तख्लीक किसने की, यानी कायनात को किसने बनाया? तो जाहिर सी बात है अल्लाह ने बनाया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। आगे शबनम कमाली को शायरी के किस सिंफ में शोहरत मिली, है ना? शोहरत मिली, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, यानी नात में। आगे एक अनवार अक़ीदत किसकी तस्नीफ है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, ये सब क्या है? शबनम कमाली की तस्नीफ यानी लिखी हुई है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहे हैं कि शबनम कमाली की नात या शायरी के कितने मजमूए हैं? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, यानी शबनम कमाली की नात या शायरी के कुल 5 मजमूए कितने हैं? तो आज ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। आगे शेर में कितने मिसरे होते हैं? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी शेर में 2 मिसरे होते हैं। कितने हैं? 2। आगे शबनम कमाली का तखल्लुस क्या था? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, शबनम कमाली का तखल्लुस रिज़ा था। क्या था? सॉरी, शबनम कमाली का तखल्लुस था आपका शबनम। क्या था? शबनम कमाली का तखल्लुस था शबनम, हमने रिज़ा लगा दिया, ये मिस्टेक हो गया ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे है शबनम कमाली क्या है?
तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, शबनम कमाली यह एक शायर है। आगे है कि उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ यानी इफ्तिताह कब हुआ? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी 20वीं सदी में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे है उर्दू के पहले मुख्तसर अफसाने का नाम क्या है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, नसीर और खदीजा। आगे है उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना कब शाये हुआ छपा? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना सन 1903 में प्रकाशित हुआ छपा। आगे है तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ जो है सन 1936 में हुआ। आगे शबनम कमाल सुहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या है? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा भी, यानी सैयद मुजीबुर रहमान। क्या नाम है? सैयद मुजीबुर रहमान। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे स्टूडेंट कि सुहेल अजीम आबादी का तखल्लुस क्या था? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, यानी सुहेल। करें सुहेल की पैदाइश कब हुई? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी 1911 में। क्या हुई? 1911 में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे है सुहेल का ताल्लुक किस खानदान से था? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी, यानी जमींदार खानदान से। आगे है कि सुहेल की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी नानी हाल, यानी नानी का घर में। आगे है सुहेल अजीम आबादी का आबाई वतन यानी बाप दादा का वतन कहाँ था, कहाँ है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी पटना। क्या? पटना। आगे है कि सुहेल कौन नौकरी यानी कौन सी नौकरी करते थे? तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ऑल इंडिया रेडियो। क्या में? ऑल इंडिया रेडियो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि सुहेल ने कौन सा अखबार निकाला? तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी साथी। क्या हो जाएगा? साथी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे सुहेल ने कितने अफसाने मजमूए लिखे? तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 3 लिखे। आगे है स्टूडेंट सुहेल अजीम आबादी ने कितने अफसाने लिखे? है ना, सुहेल अजीम आबादी ने कितने अफसाने लिखे? सुहेल ने कितने अफसाने मजमूए लिखे? मजमूए था 3 और अफसाने लिखे हैं उससे वो है आपका 125, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे है सुहेल अजीम आबादी ने कौन सा नावल लिखा? तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी क्या हो जाएगा? बेजड़ के पौधे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बेजड़ के पौधे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे स्टूडेंट की सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ? तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1980 में। कब हुआ था? 1980 में। आगे सुहेल का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो हो जाएगा आपका यहाँ ऑप्शन बी, यानी क्या है? यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉरी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी भाभी जान। आगे है सुहेल के पहले अफसानी मजमूए का नाम क्या है? तो हो जाएगा यहाँ ऑप्शन बी, यानी 4 चेहरे। क्या नाम है? 4 चेहरे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे अफसाना भाभी जान के असल किरदार का नाम बताएं? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी रुकैया। क्या नाम है? रुकैया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे भाभी जान किसका अफसाना है? तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी सुहेल के। किसके? सुहेल का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे भाभी जान का ताल्लुक किस नस्ली सिन्फ से है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी अफसाना से। किससे? अफसाना से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे सुहेल की कितनी उम्र थी जब उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ था? तो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी 1 साल की। 1 साल कितने? 1 साल की उम्र थी जब उनका वालिदा का इंतकाल हुआ था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे स्टूडेंट ये रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी देवर का रिश्ता था। किसका? देवर के रिश्ता था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे है रुकैया भाभी की बेटी का नाम क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी रेहाना। क्या नाम है? रेहाना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे है कि सुहेल किस अफसाना निगार से मुतासिर हुए? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी प्रेमचंद से। किससे? प्रेमचंद से। आगे है अख्तर किससे शादी करना चाहता था? तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी जमीला से। किससे? जमीला से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि रुकैया भाभी सोने की चूड़ियाँ किसको दी थी? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, शिम्मी को। किसको? शिम्मी को, जो उसके यहाँ नौकरानी थी। आगे है रुकैया भाभी के शौहर को किस चीज़ का शौक था? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सियासत का, जिसकी वजह उनको बार बार जेल जाना पड़ता था। आगे है कि भाभी जान को कॉलेज से कितना रुपया महीना मिलता था? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, यानी 400 रुपया महीना मिलता था। आगे है सुहेल अजीम आबादी का ताल्लुक किस
किस रियासत से था? तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अजीमाबाद से। कहाँ से? अजीमाबाद, बिहार से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अजीमाबाद बिहार में ही है, यानी पटना का पुराना नाम है। करेंगे चार चेहरे कब लिखी गई? तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1934 में। कब हो जाएगा? 1934 में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि अख्तर क्या करते थे? तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी यानी शायरी। क्या करते थे? शायरी करते थे। आगे है कि जब रुकैया भाभी याद आती है तो मेरा डैश डैश खुद ब खुद जज्बा एहतराम से झुक जाता है। तो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सर झुक जाता है। किसका? यानी जब उनका नाम आता है, जिस तरीके से वो क्या थी, बहुत ही नरम दिल इंसान थी और बहुत क्या है, लोगों पर रहम करने वाली थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पटना में। कहाँ पे? पटना में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन किस मौजू के प्रोफेसर थे? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नफ्सियात के। आगे है कि फरार किसका अफसाना है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी सैयद मोहम्मद मोहसिन के। किसके? सैयद मोहम्मद मोहसिन के। आगे है फरार किस सिनफ से ताल्लुक़ रखता है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अफसाना से। किससे? अफसाना से। या मिट गया है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, फरार का एक अफसाना है। आगे है स्टूडेंट कि सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था, है ना? सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था? तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सैयद मोहम्मद रशीद। क्या? सैयद मोहम्मद रशीद। आगे है सैयद मोहम्मद मोहसिन मैट्रिक कब पास किया? तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1926 को। आगे है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी फरार। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी यानी पटना यूनिवर्सिटी में। किसमें? पटना यूनिवर्सिटी में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे सैयद मोहम्मद मोहसिन सदर शोबा कब मुकर्रर हुए? यानी सदर शोबा कब मुकर्रर हुए? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सन 1953 में। आगे है सैयद मोहम्मद मोहसिन कब सबकदोश में यानी रिटायर हुए? तो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 1974 में। आगे है सैयद मोहम्मद मोहसिन हज को कब गए? तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1973 में। कब में? 1973 में। आगे है फरार किस किस्म का अफसाना है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी नफ्सियाती। क्या हो जाएगा? नफ्सियाती। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे महमूद किस उम्र में यतीम हो गया? तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 10 साल की उम्र में। चलिए आगे है कि महमूद की अहलिया का क्या नाम था? तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी जुबैदा। क्या नाम था? जुबैदा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे अफसाना फरार में महमूद का एक दोस्त है, उसका नाम क्या था? तो स्टूडेंट आपका ऑप्शन हो जाएगा ए यानी अजीम। क्या नाम था? अजीम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे सैयद मोहम्मद मोहसिन किस सिन्फ के लिए जाने जाते हैं? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी अफसाना। किसके लिए? अफसाने के लिए जाने जाते हैं। आगे जख्म के फूल किसकी तसनीफ है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन की तसनीफ है। आगे एक महमूद के किरदार पर सबसे बुरा असर किस चीज़ से पड़ा? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी वालिदा की, अम्मी की बस ज़बानी से उसकी वालिदा बहुत क्या है, उनको डांट डपट किया करते थे या बहुत तेज़ क्या है किसी से भी बात करते थे, चीख चीख कर क्या है गुस्सा कर बात करते थे। यहाँ अनोखी मुस्कुराहट किसकी तसनीफ है? तो हो जाएगा ऑप्शन क्या बी यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन की। आगे किसकी करख्त आवाज़ महमूद के कान में गूंज गई? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा तो स्टूडेंट यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी माँ की आवाज़। किसकी? माँ की आवाज़। आगे सैयद मोहम्मद मोहसिन कब पैदा हुए? तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1910 में। कब में? सन 1910 में। आगे है सैयद मोहम्मद मोहसिन किस शहर में वफात पाए? तो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ आपका डी यानी दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। आगे है स्टूडेंट कि सैयद डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर मुहारत रखते थे? तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी नफ्सियात पर। किस पर? नफ्सियात पर। आगे है कमर जहाँ की पैदाइश कहाँ हुई? तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी समस्तीपुर। आगे है कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या था? तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी सैयद अताउल हक। आगे है कि कमर जहाँ ने MA कहाँ से किया? तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी पटना यूनिवर्सिटी से। आगे है कमर जहाँ की पहली कहानी कौन सी है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी जुनून वफा, है ना। आगे है जुनून वफा कब छपी? तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1966 को। आगे है कमर जहाँ ने अपने करियर का आगाज़ कहाँ से किया? तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी संद्रौती कॉलेज भागलपुर।
आगे है कटी हुई शाख किसका अफसाना है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कमर जहां की, किसका, कमर जहां, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे एक अजनबी चेहरे किसकी तस्नीफ है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कमर जहां की। आगे है स्टूडेंट कमर जहां के एक अफसानी मजमूए का नाम लिखिए, तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी चारागर, क्या हो जाएगा, चारागर। आगे है कि जुनून वफा किसकी माहनामा किस माहनामा में छपी, तो हो जाएगा आपका सी यानी सुबह नौ, किसमें, सुबह नौ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे है कमर जहां के कितने अफसानवी मजमे हैं, तो स्टूडेंट आप हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 3 अफसानवी मजमे हैं। आगे है अजनबी चेहरे कब लिखी गई, तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1991 में, कब में, 1991 में। आगे है कि हर्फ आगही का ताल्लुक किस सिन्फ से है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी तनकीद से, किससे है, तनकीद से, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे असद किस अफसाने का किरदार है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कटी हुई शाख, किसकी, कटी हुई शाख, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे एक आला तालीम के लिए कमर जहां कहाँ गई, तो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी पटना, कहाँ गई थी, पटना गई थी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि इनमें भागलपुर यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक था, तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कमर जहां का, किसका, कमर जहां का, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे अगर नौजवानी में डैश डैश खाली जगह को पूर्ण करें, तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी झूठ और सच की तमीज मुश्किल से होती है, किसमें, नौजवानी में, यानी जवान आदमी होता है, ठीक है। चलिए आगे है स्टूडेंट कि निगार अजीम का असल नाम क्या है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मलिका महर निगार। आगे आशियाना किसका अफसाना है, तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन बी यानी निगार अजीम का, किसका, निगार अजीम का, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि आशियाना किस तरह का अफसाना है, तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन ए यानी नफ्सियाती अफसाना है, किसका, नफ्सियाती अफसाना है। आगे है कि निगार अजीम के पहले अफसाने मजमूए का नाम क्या है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अक्स, क्या नाम है, अक्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि निगार अजीम के दूसरे अफसाने मजमूए का नाम क्या है, तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी गोहर, क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे एक अक्स कब छपी थी, तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 1990 में, कब छपी थी, 1990 में। आगे गोहन कब लिखी गई, तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1999 में। आगे है निगार आज़िम के सफ़रनामा का क्या नाम है, तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन बी गर्द आवारगी, क्या नाम है, गर्द आवारगी। आगे अफसाना आशियाना का मरकज़ी किरदार कौन है, हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बरकत अली सिद्दीकी। आगे है कि जरीना के शोहर का नाम क्या था, तो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी बरकत अली सिद्दीकी, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे सिराज की बीवी का नाम क्या था, तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सिराज की बीवी का नाम इरफाना था, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे स्टूडेंट कि सिराज के वालिद का नाम क्या था, तो हो जाएगा यहाँ ऑप्शन डी यानी बरकत अली सिद्दीकी। क्या नाम था, सिराज के वालिद का नाम बरकत अली सिद्दीकी। आगे सिराज कहाँ नौकरी करता था, तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी बेंगलोर में। कहाँ पे, बेंगलोर में नौकरी करता था, कहाँ पे, बेंगलोर में नौकरी करता था, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि सिराज के कितने बेटे थे, तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 2 बेटे थे। आगे है निगार आज़िम ने उर्दू के अलावा किस मौजू से MA किया, तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ड्राइंग और पेंटिंग। आगे है कि निगार आज़िम कहाँ से PhD की, तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन सी यानी जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली से। आगे है कि निगार आज़िम ने किस बादशाह की शायरी पर तनकीदी किताब लिखी, तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बहादुर शाह जफ़र। किस पर, बहादुर शाह जफ़र, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे है कि बरकत अली सिद्दीकी की बेटी का नाम क्या था, तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन डी यानी रुक़ैया। क्या नाम था, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे आशियाना का ताल्लुक किस नस्ली सिन्फ से है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अफसाना से। किससे, अफसाना, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे एक आलमी हिद्दत यानी ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी संगीन। क्या कैसा मसला है, संगीन, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे एक बाल विज्ञान कांग्रेस सन 2008 में भारत के किस शहर में मुनक्किद हुआ, तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी दीमापुर। का ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे एक मजमून किस किस्म का नस्ली सिन्फ है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कदीम नस्ली सिन्फ है। क्या है, कदीम नस्ली सिन्फ, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ, तो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा, 31%। आगे है धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से कौन सा गैस निकलता है, तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन बी मेथन गैस। आगे है कि ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया, तो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 0.75
प्रतिशत। आगे है कि केटीयू में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुआ? तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन आपका सी यानी 2007 में। आगे है दीमापुर भारत के किस रियासत में है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी नागालैंड में। आगे है कि ज़मीन के दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ग्लोबल वार्मिंग। आगे है ग्लोबल वार्मिंग संगीन मसला है, इसकी नौइयत क्या है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी बैनुल अक़वामी। क्या है? बैनुल अक़वामी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे पूरे मुल्क में से बाल विज्ञान कांग्रेस में किसने असातिज़ा शिरकत किए? तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 165। आगे है कि ग्लोबल वार्मिंग किस किस्म का नस्ली नमूना है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी साइंसी मजमून। आगे है कि आलमी हिद्दत का ताल्लुक किस नस्ली सिन्फ से है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मजमून से। किससे? मजमून से, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी वह एक सैयारा है। आगे है तमाज़त के माना क्या है? तो तमाज़त के माना हो जाएगा क्या है? गर्मी का, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे स्टूडेंट इम्कान के माना क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मुमकिन। इम्कान का माना हो जाएगा मुमकिन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि निज़ाम शमसी में निज़ाम ज़मीन की हैसियत क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सैयारा। आगे है किस फसल के खेतों से मेथन गैस ज़्यादा निकलती है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी धान के खेतों से। आगे स्टूडेंट कि सर सैयद अहमद खां कब पैदा हुए? तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1817 में। आगे सर सैयद कहाँ पैदा हुए? तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी दिल्ली में। आगे है कि सर सैयद की माँ का क्या नाम था? तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका यहाँ ऑप्शन बी यानी अजीज़ुन्निसा। क्या नाम था? सर सैयद की माँ का नाम था अजीज़ुन्निसा, इज़्ज़तुन्निसा नहीं, अजीज़ुन्निसा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे सर सैयद की तरबियत किसकी निगरानी में हुई? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी वालिदा की निगरानी। किसकी? वालिदा यानी माँ की। सर सैयद के वालिद का नाम क्या था? तो हो जाएगा ऑप्शन सर सैयद के वालिद का नाम था मीर मुत्तकी। क्या नाम था? मीर मुत्तकी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी कब कायम किया? तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1862 में। आगे सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया? तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी तहजीबुल अखलाक। आगे स्टूडेंट सर सैयद ने कौन सा इदारा कायम किया? तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी MAO यानी मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। आगे सर सैयद ने अलीगढ़ में मदरसा कब कायम किया? तो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 1878 में यानी 78 में। आगे है कि सर सैयद का इंतकाल कब हुआ? तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1898 में। आगे सर सैयद कहाँ मदफून हुए? तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अलीगढ़ में। सर सैयद का कौन सा मजमून शामिल निसाब है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी रिया, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिखलावा बोलते हैं। आगे असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ कौन है? तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सर सैयद अहमद खां। आगे है कि उनमें सर सैयद की तसनीफ कौन है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी आसारुस सनादीद। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे सन 1857 के गदर के वक्त सर सैयद कहाँ थे? तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बिजनौर में। कहाँ पे? बिजनौर में, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे एक अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद किसने डाली? तो हो जाएगा सर सैयद, है ना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे एक सर सैयद के बुजुर्ग किस मुल्क से हिजरत करके दिल्ली आए? तो हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यानी ईरान से। कहाँ से? ईरान से हिजरत करके कहाँ पे आए थे? सॉरी, ईरान नहीं, अरब से, मिस्टेक हो गया। अरब से हिजरत करके कहाँ आए थे? हिंदुस्तान आए थे। मौलाना वो उनका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। आगे सर सैयद इंग्लिस्तान कब गए? तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1869 में। आगे एक रिया किस किस्म का नस्ली नमूना है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी इस्लाही मजमून है। क्या है? इस्लाही मजमून है। आगे सर सैयद अहमद खां को सर का खिताब कब मिला? तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1878 में। आगे है कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद किसने डाली? तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सर सैयद ने। किसने? सर सैयद ने, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे सर सैयद का ताल्लुक किस नस्ली सिन्फ से है? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी मजमून से। किससे? मजमून से। आगे है कि अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए यानी 1964 में 34 में।
आगे अब्दुल मुगनी का ताल्लुक किस रियासत से था? हो जाएगा ऑप्शन सी यानी बिहार से। आगे अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम क्या था? तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? अब्दुल मुगनी का वालिद का नाम था अब्दुल रहीम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे अब्दुल मुगनी की पैदाइश कहाँ हुई? तो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी औरंगाबाद में। कहाँ पे? औरंगाबाद में। आगे अब्दुल मुगनी ने किस मदरसा से तालीम हासिल किया? तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी यानी मदरसा शमसुल हुदा जो पटना में वाक़ है। आगे अब्दुल मुगनी MA किस मौजू से किया? तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अंग्रेजी से। किससे? अंग्रेजी से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे अब्दुल मुगनी किस मौजू के प्रोफेसर थे? तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अंग्रेजी के। आगे अब्दुल मुगनी ने मुलाजिमत का आगाज़ किस कॉलेज से किया? तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी पटना कॉलेज से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे अब्दुल मुगनी की कौन सी किताब है ना? अब्दुल मुगनी की कौन सी किताब अब्दुल मुगनी की कौन सी किताब है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी, है ना? ज़्यादा इतदाल और तश्कील जदीद नुक्ता नज़र। ऑप्शन क्या डी करेक्ट हो जाएगा। आगे अब्दुल मुगनी का इंतकाल कब हुआ? हो जाएगा ऑप्शन बी या सन 2006 में। ठीक है। आगे अब्दुल मुगनी का इंतकाल कहाँ हुआ? हो जाएगा ऑप्शन सी यानी पटना में। आगे है कि अब्दुल मुगनी का कौन सा मजमून शामिल निसाब है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए अदब की पहचान। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे है कि अब्दुल मुगनी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई? तो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी घर पर, है ना? आगे अब्दुल मुगनी ने कितनी किताबें लिखी? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी 20 किताबें लिखी। आगे है कि अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी तनकीदी मजमून है। आगे है कि अब्दुल मुगनी का ख़ास मैदान क्या था? तो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी अकबाल। आगे है कि अब्दुल मुगनी किस कॉलेज से सबकदोश हुए यानी रिटायर हुए? हो जाएगा ऑप्शन डी यानी BN कॉलेज। आगे अकबाल और आलमी अदब किसकी किताब है? तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अब्दुल मुगनी की। किसकी है? अब्दुल मुगनी की। आगे फ़िक्र फ़न के माना क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी फ़िक्र फ़न के माना है ख्याल के। आगे है कि भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1891 ईस्वी को। आगे भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम क्या था? तो हो जाएगा ऑप्शन सी रामजी मालूजी सिकपाल यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहे भीमराव की माँ का नाम क्या था? तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी भीम बाई। आगे भीमराव के दादा और वालिद किस शोबा में मुलाजमत करते थे? तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन सी यानी बरतानवी सरकार की फ़ौज में। किसमें? बरतानवी सरकार की फ़ौज में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे भीमराव के वालिद के किस ओहदे से सबकदोश हुए यानी रिटायर हुए? तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मेजर के। किसके? मेजर के। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे भीमराव की उम्र कितनी थी जब उनकी माँ का इंतकाल हुआ? तो हो जाएगा ऑप्शन डी 6 साल। कितने? 6 साल। आगे है कि भीमराव की शादी किससे हुई? तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी रामाबाई से। किससे? रामाबाई से। आगे भीमराव की शादी कितने बरस की उम्र में हुई? तो हो जाएगा आपका बी यानी 14 बरस के। किसके? 14 बरस की उम्र में हुई। आगे भीमराव ने मैट्रिक कब पास किया? तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1908 में। आगे है भीमराव ने क्या है BA कब पास किया? तो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 1912 में। किसमें? 1912 में। आगे है कि भीमराव ने किस कॉलेज से BA किया? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी एल्फिंस्टन कॉलेज से। कहाँ से? एल्फिंस्टन से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे भीमराव ने PhD की डिग्री कब हासिल की? तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1916 में। कब में? 1916 में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे भीमराव ने कौन सा मजहब इख्तियार किया? तो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी बुद्ध मजहब। किसको? बुद्ध मजहब को क्या है इख्तियार किया। आगे भीमराव को कौन सा एजाज़ मिला? तो हो जाएगा भारत रत्न। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि भीमराव की वफात कब हुई? तो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 1956 में। कब? 1956 में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे स्टूडेंट भीमराव की मादरी जबान क्या थी? तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मराठी जबान थी। मराठा महाराष्ट्र के रहने वाले थे। आगे है कि भीमराव किस जात से ताल्लुक़ रखते थे? तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी महार जात से। कहाँ से? महार जात से ताल्लुक़ रखते थे। आगे भीमराव का किस उम्र में स्कूल में दाखिला हुआ? तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 5 साल। किसमें? 5 साल में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे भीमराव किस ओहदा पर फाइज थे? तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी वजीर कानून। किस पर? वजीर कानून। ठीक है। आगे है कि भीमराव ने किस मौजू से MA किया? तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मुआशियात से। किससे? मुआशियात से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
आगे लुत्फुर रहमान की पैदाइश कहाँ हुई? तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बनियारपुर में। आगे है कि लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई? तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1941 में। आगे है कि लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम क्या था? तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी मौलवी अब्दुल गफूर। क्या था? मौलवी अब्दुल गफूर। आगे है लुत्फुर रहमान की वालिदा का नाम क्या था? तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बीवी आमिना, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी का भी नाम है। आगे है लुत्फुर रहमान का आबाई वतन कहाँ था? तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी दरभंगा। कहाँ था? दरभंगा जिला। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे लुत्फुर रहमान की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी बनियारपुर में। आगे लुत्फुर रहमान किस पार्टी के वजीर थे? तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी आरजेडी, है ना। आगे है स्टूडेंट उर्दू ड्रामा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी आगा हश्र। किसको शेक्सपियर किसे कहा जाता है भाई? आगा हश्र को। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि आगा हश्र ने ड्रामा निगारी का आगाज कब किया? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी 1901 में। ठीक है, 1901 में। आगे है कि ड्रामा का लाजमी आंसर क्या है? तो ड्रामा का लाजमी आंसर हो जाएगा स्टेज। क्या है? स्टेज। ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक करेक्टर हो जाएगा। आगे इनमें आगा हश्र का ड्रामा कौन है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी ये सभी। क्या है? सिल्वर किंग और यहूदी किलर की रुस्तुम व सोहराब यानी ये सभी। आगे एक आपके निसाब में लुत्फुर रहमान का कौन सा मजमून शामिल निसाब है शामिल है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी उर्दू ड्रामा निगारी। क्या है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे एक आगा हश्र का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ड्रामा से। किससे है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे लुत्फुर रहमान किस ओहदे से सबकदोश हुए? तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सदर शोबा उर्दू से। आगे एक इनमें लुत्फुर रहमान की कौन सी किताब है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी नक़्द निगाह। क्या है? नक़्द निगाह। आगे लुत्फुर रहमान ने कहाँ तक तालीम हासिल किया? तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी PhD। कहाँ तक? PhD तक। आगे है कि आगा हश्र कब पैदा हुए? तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1889 में। आगे है कि आगा हश्र की वफात कब हुई? हो जाएगा ऑप्शन ए 1935 में। आगे एक आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? तो हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार में। कहाँ पे हुई थी? बिहार में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे एक आर्यभट्ट की पैदाइश बिहार की किस जगह में हुई? तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कहाँ? खगोल में। कहाँ पे हुई थी? खगोल में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। आगे आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह कहाँ कायम किया? तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी तरेगिना में। कहाँ पे? तरेगिना में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सुनहरा दौर। क्या हो जाएगा? सुनहरा दौर। आगे स्टूडेंट की आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की? तो हो जाएगा ऑप्शन क्या है? किस साइंसदान की रहनुमाई की? हो जाएगा ऑप्शन सी यानी पाइथागोरस। किसकी? पाइथागोरस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे एक निज़ाम इशारिया और सिफर का तस्वुर किसने पेश किया? तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी आर्यभट्ट ने। किसमें? आर्यभट्ट ने। आगे एक आर्य सिद्धांत और तंत्र के मुसन्निफ कौन है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी आर्यभट्ट। कौन? आर्यभट्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे मुकम्मल सूरज ग्रहण कितने सालों बाद होता है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 100 साल के बाद। किससे? 100 साल के बाद। आगे है स्टूडेंट की 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण कब हुआ? तो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी 22 जुलाई सन 2009 में। आगे स्टूडेंट ये किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तरेगिना रखा गया? तो स्टूडेंट आपका यहाँ का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी मसूरी। क्या? मसूरी स्टेशन के नाम बदलकर क्या रखा गया? तरेगिना। क्या आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई? तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 476 को। आगे है कि चांद किसका तवाफ करता है? तो स्टूडेंट हो जाएगा बी यानी जमीन का तवाफ करता है। यार आगे जमीन किसका तवाफ करती है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी सूरज के तवाफ करती है। किसके? सूरज के तरफ घूमती है। आगे आर्यभट्ट की वफात कब हुई? तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 564 में। किसमें? 564 में। आगे आर्य सिद्धांत और तंत्र कहाँ लिखी गई? तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी तरेगिना में। कहाँ पे लिखी गई थी? तरेगिना में। आगे सबसे पहले किसने साबित किया कि दुनिया गोल है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी आर्यभट्ट। किसने? आर्यभट्ट ने। आगे आर्यभट्ट ने तरेगिना में कितने फीट का टीला बनाया था? तो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 60 फीट का। किसने? 60 फीट का। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आगे इनमें नासा इदारा से किनका ताल्लुक है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी जे एडरसन का। किसका? जे एडरसन का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। आगे स्टूडेंट तरेगना के माना क्या है? तरेगना के माना होगा तारे गिनना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
कर आर्यभट्ट का ताल्लुक किस अहद से था, यानी किस जमाने से था, तो हो जाएगा वो गुप्त दौर से। किससे? गुप्त दौर से। आगे स्टूडेंट नसीर अहमद का ताल्लुक है ना किस सिंफ से है, हो जाएगा ऑप्शन ए यानी नावल से। आगे है कि नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई, तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1836 में है। आगे है कि तौबत नसूह के मुसन्निफ कौन है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी नज़ीर अहमद। आगे है नज़ीर अहमद की वफ़ात कब हुई, तो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 1910। आगे है कि नज़ीर अहमद के शामिल निसाब का उन्वान क्या है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी फ़हमीदा और मंजरी बेटी हमीदा की गुफ्तगू। आगे है कि स्टूडेंट कि नज़ीर अहमद का कौन सा नावल आपके निसाब में शामिल है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी तौबतन नसूह। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे है कि नज़ीर अहमद किसकी तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे, तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी बेटियों के, है ना, बेटियों के तरबियत के लिए। आगे है कि नज़ीर अहमद की पैदाइश कहाँ हुई, तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी बिजनौर में। कहाँ पे हुई थी नज़ीर अहमद की पैदाइश, कहाँ हुई थी? बिजनौर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। आगे नज़ीर अहमद ने किस सिन्फ का आगाज़ किया, तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी नावल का आगाज़ किया। आगे है कि नज़ीर अहमद के वालिद कौन थे, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी सआदत अली। कौन थे? सआदत अली, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है उर्दू का पहला नावल निगार कौन है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी नज़ीर अहमद। आगे इनमें उर्दू का पहला नावल कौन है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए मैंने मीरातुल उरूस। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे स्टूडेंट फहमीदा हमीदा की कौन थी, तो ऑप्शन हो जाएगा बी यानी माँ थी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे है कि मीरातुल उरूस कब लिखी गई, तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1869 में। आगे है कि नसू और ख्वाब, नसू ख्वाब में कहाँ का नक्शा देखता है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मैदान हश्र का। कहाँ का? मैदान हश्र का। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। करें नज़ीर अहमद की वफ़ात किस बीमारी की वजह से हुई थी, तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी फालिज की वजह से। आगे है स्टूडेंट फालिज की वजह से, ठीक है। आगे है कि नसू की बीवी कौन थी, तो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी फहमीदा थी। कौन थी? फहमीदा थी। आगे है कि तौबत नसू का मरकज़ी किरदार कौन है, तो हो जाएगा ऑप्शन तौबत नसू का मरकज़ी किरदार कौन है, हो जाएगा ऑप्शन बी यानी नसू। कौन थे? नसू। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे तौबत नसू का मरकज़ी किरदार है, तौबत नसू का मरकज़ी किरदार यानी कौन है, दोनों ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। तौबत नसू का मरकज़ी किरदार, तौबत नसू का मरकज़ी किरदार कौन है, तो नसू है। यहाँ भी नसू ही होगा, ठीक है, वो रिपीट हो गया क्वेश्चन। करें नज़ीर अहमद की वफ़ात कहाँ हुई, तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। आगे स्टूडेंट कि गालिब के आबा अजदाद यानी बाप दादा किस कहाँ से हिंदुस्तान आए थे, तो हो जाएगा ऑप्शन डी ईरान से, है ना, ईरान से। हम तो सर सैयद के बारे में बोल दिए थे, सर सैयद अरब से आए थे, ठीक है, उनके बाप दादा। कर गालिब की पैदाइश कब हुई, तो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 1797 में। आगे गालिब की वालिदा का नाम क्या है, तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन बी यानी इज़्ज़तुन्निसा। क्या नाम है? इज़्ज़तुन्निसा। और सर सैयद का वालिद का नाम था अजीज़ुन्निसा, ठीक है, दोनों मुशाबिहत है। क्या गालिब के वालिद का नाम क्या था, तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग। क्या नाम है? मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग। मीर मुत्तकी नहीं, मीर मुत्तकी सर सैयद का वालिद का नाम है। क्या गालिब के चचा का नाम क्या था, तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन सी यानी नसरुल्लाह बेग। क्या नाम है? नसरुल्लाह बेग। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे गालिब की परवरिश किसने की, तो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी चचा ने। किसने? चचा ने। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या गालिब का असल नाम क्या था, तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन सी यानी असदुल्ला बेग। क्या नाम था? असदुल्ला बेग। आगे गालिब की शादी कितने बरस में हुई, तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 13 बरस में। 14 बरस में किसकी हुई थी भाई, याद है तो कमेंट में बताइएगा। आगे गालिब की बेगम का नाम क्या था, तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी इमराव बेगम। क्या नाम था? इमराव बेगम। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। गालिब का ससुराल कहाँ था, तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन ए यानी दिल्ली में। कहाँ पे था? दिल्ली में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे गालिब की वफ़ात कब हुई, तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1869 में। आगे है कि गालिब के शामिल निसाब खतूत किसके नाम है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी करामत अली हमदानी के नाम। किसके नाम? करामत अली हमदानी के नाम। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। गालिब पहले क्या तखल्लुस करते थे, हो जाएगा ऑप्शन बी यानी असद तखल्लुस करते थे। आगे स्टूडेंट वह अंदाज तहरीर ईजाद किया कि मुरासला को मुकालमा बना दिया, यह कौल किसका है, तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी गालिब का। किसका है? गालिब का। आगे है कि गालिब ने उर्दू के अलावा किस ज़बान में शायरी की, तो हो जाएगा ऑप्शन बी फारसी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी फारसी।
आगे है कि औद हिंदी किसके खतूत का मजमुआ है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए गालिब का। किसका है? गालिब का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। आगे उर्दू मुअल्ला किसके खतूत का मजमुआ है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी गालिब के। क्या कहे? किसके? गालिब के। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे गालिब का मज़ार कहाँ है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली। कहाँ है? दिल्ली। आगे गालिब शायरी की किस सिन्फ के बादशाह कहलाते हैं, तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी गज़ल। किसके? गज़ल के। आगे मिर्ज़ा नौशाद किसे कहा जाता है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी गालिब को। किसको? गालिब को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे कितने बरस में गालिब यतीम हुए, तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 5 बरस में। किसमें बरस में? 5 बरस में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे स्टूडेंट पूछा गया है कि शहबाज की पैदाइश कब हुई, हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यानी 1860 में। आगे है शहबाज का ताल्लुक किस सूबा से था, हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार से। आगे है कि ताफ़रीहुल क़ुलूब के मुसन्निफ कौन है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी शहबाज। कौन है भाई? शहबाज। आगे है कि शहबाज की वफ़ात कब हुई, तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1908 में। आगे है कि शहबाज का पूरा नाम क्या है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी अब्दुल गफूर शहबाज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे है शहबाज कहाँ के रहने वाले थे, तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी बारह के। ठीक है। आगे है कि शहबाज ने शामिल निसाब मकतूब में जिस बच्ची को मुखातब किया है उसका नाम बताएं, तो हो जाएगा ऑप्शन बी सुगरा। क्या नाम है? सुगरा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे शहबाज ने मैट्रिक कहाँ से किया, तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मुजफ्फरपुर से। कहाँ से? मुजफ्फरपुर से। आगे शहबाज की बीवी पहली शादी कितने बरस की उम्र में हुई, तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 20 बरस की उम्र में। कितने बरस की? 20 बरस की। आगे है शहबाज की पहली बेगम का नाम बताइए, तो स्टूडेंट शहबाज की बेगम का नाम है ऑप्शन शमसुन्निसा। शमसुन्निसा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे है शहबाज की कितनी बेटियां थी, तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 2 बेटियां थी। ठीक है। आगे स्टूडेंट शहबाज की दूसरी बेगम का नाम बताएं, ने दूसरी बीवी का नाम बताएं। ऑप्शन ए हो जाएगा अशरफुन्निसा। क्या नाम है? अशरफुन्निसा। आगे शहबाज की दूसरी शादी कब हुई, तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी 1898 में। आगे शहबाज किस अखबार के मुदीर हैं हुए, तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी दारुस सल्तनत। आगे शहबाज किस ओहदा पर फाइज है यानी किस ओहदा पर कायम है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सब रजिस्ट्रार। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे सफ़ीर उर्दू में शहबाज को कहाँ का बाशिंदा बताया गया है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी आरा का। कहाँ का? आरा का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे शहबाज ने शायरी में किसकी तकलीद की यानी नकल की, हो जाएगा ऑप्शन सी यानी हाली की। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे तबादला ख्यालात का एक मौसर और रिवायती जरिया क्या है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी मकतूब निगारी। क्या हो जाएगा? ख़त, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। आगे है मकतूब निगारी की इब्तदाई तौर पर मुनज़्ज़म किसने किया, तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी शेर शाह सूरी ने। आगे है कि मकतूब किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी फ़ारसी ज़बान का। किसका? फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। आगे है कि मेहदी अफादी का असल नाम क्या था, तो हो जाएगा ऑप्शन ए मेहदी हसन। आगे है स्टूडेंट कि मेहदी अफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए, तो हो जाएगा ऑप्शन सी गोरखपुर में। ठीक है। कहाँ पे? गोरखपुर में। चलिए आगे मेहदी के वालिद का नाम, वालिद क्या करते थे, तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पुलिस इंस्पेक्टर थे। आगे है कि मेहदी अफादी कितनी शादियाँ की, तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 3 शादियाँ की, है ना। चलिए आगे है कि मेहदी अफादी की पैदाइश कब हुई, तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1828 में। चलिए आगे स्टूडेंट मेहदी अफादी के वालिद क्या कैसे आदमी थे, तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मजहबी आदमी थे। ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे है मेहदी अफादी मकबूल अहमद समदानी के कौन थे, तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी दोस्त थे। कौन थे? दोस्त थे। आगे है मेहदी अफादी का ताल्लुक किस खानदान से था, तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी शयूख खानदान से था। ठीक है। शेख बिरादरी से था। आगे है शामिल निसाब खत में मेहदी अफादी ने किसको मुखातब किया है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मकबूल अहमद समदानी को, जो उनके दोस्त थे। आगे स्टूडेंट मेहदी अफादी की तीसरी बीवी का नाम क्या था, तो हो जाएगा ऑप्शन ए अजीमुन्निसा बेगम। क्या नाम था? अजीमुन्निसा। आगे है कि मेहदी अफादी ने अपने घर का क्या नाम रखा, तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन बी परिस्तान, है ना, परियों का रहने की जगह। ठीक। आगे है कि नक्काद के सहाफ़ी कौन है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मेहदी अफादी। आगे नक्काद के माना क्या है, तो नक्काद के माना होता है तनकीद करने वाला। क्या नाम है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि मेहदी अफादी की बेगम किस नाम से जानी जाती है,
तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मेहदी, बेगम मेहदी। क्या है? बेगम मेहदी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे अगर राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए तो हो जाएगा अभी यानी लाहौर में। कहाँ पे? लाहौर में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर बेदी का इंटरव्यू किसने लिया तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी हाल ही नहीं। किसने? बेदी का बेदी राजेंद्र सिंह बेदी राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू किसने लिया तो हो जाएगा असमत सी यानी असमत चुगताई ने। आगे बेदी की पैदाइश कब हुई तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1915 में। आगे बेदी की वफात कब हुई तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी 1984 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे स्टूडेंट एक चादर मैली सी क्या है तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी नाविल है। क्या है? नाविल है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी महारानी का तोहफा। आगे बेदी की वफात कहाँ हुई तो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे किसने बेदी को उर्दू अफसाने का नाखुदा करार दिया है तो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी ख्वाजा अहमद अब्बास। किसने? ख्वाजा अहमद अब्बास। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि बेदी से इंटरव्यू कब लिया गया। ठीक है, हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1984 को। ठीक है, आगे है बेदी किस सिर्फ के लिए जाने जाते हैं तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अफसाना निगारी के लिए। आगे है कि बेदी ने कौन सा ड्रामा लिखा तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 7 खेल। आगे स्टूडेंट बेदी का पहला अफसानी मजमा कौन सा है तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी दाना व दाम। आगे है कि असमत चुगताई के भाई का नाम क्या है तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अजीम बेग। आगे है कि शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया तो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी बेदी का। किसका? बेदी का इंटरव्यू लिया गया। आगे बेदी से इंटरव्यू कब लिया गया तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 16 जुलाई सन 1984 को। आगे है कि किस शख्स से सवाल जवाब पर मुश्तमिल मुलाकात को क्या कहते हैं। है ना, किसी शख्स के सवाल जवाब पर मुश्तमिल मुलाकात को क्या कहते हैं तो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी इंटरव्यू। क्या कहते हैं? इंटरव्यू। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। राजेंद्र सिंह बेदी ऑल इंडिया रेडियो में किस ओहदे पर थे तो स्टूडेंट आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी स्टेशन डायरेक्टर। आगे बेदी पोस्ट ऑफिस में कहाँ काम करते थे तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी लाहौर में। कहाँ पे? लाहौर में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बेदी और उपेंद्र नाथ अशक में क्या रिश्ता था तो हो जाएगा ऑप्शन सी किसका? दोस्ती का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे है कि चकबस्त की पैदाइश कब हुई तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1882 में। आगे स्टूडेंट के फलसफियाना फिक्र के इजहार के लिए शायरी की कौन सी सिर्फ मुअस्सिर है तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी नज्म। क्या है? नज्म। आगे है नज्म मुनाज़िर कुदरत के शायर कौन है तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी चकबस्त। कौन है? चकबस्त। आगे चकबस्त की पैदाइश कहाँ हुई तो हो जाएगा आपका ऑप्शन चकबस्त की पैदाइश कहाँ हुई तो हो जाएगा ऑप्शन सी फैजाबाद। कहाँ पे हुई थी? फैजाबाद। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चकबस्त की वफात किस बीमारी से हुई तो हो जाएगा ऑप्शन डी फालिज की बीमारी से। आगे है कि चकबस्त की वफात कब हुई तो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 1926 को। कब हुई थी? 1926 को। आगे चकबस्त ने भी एक कब किया तो हो जाएगा ऑप्शन सी 1905 में। आगे चकबस्त ने वकालत कब पास किया तो हो जाएगा ऑप्शन सी 1908 में। आगे स्टूडेंट चकबस्त का पूरा नाम क्या था तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी पंडित वर्मा। चकबस्त का पूरा नाम था पंडित ब्रिज नारायण। क्या नाम था? पंडित ब्रिज नारायण। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चकबस्त ने कौन सा पेशा इख्तियार किया तो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी वकालत का, वकील का। आगे है चकबस्त की कौन सी नज़्म शामिल निसाब है तो हो जाएगा ऑप्शन ए मुनाज़िर कुदरत। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि चकबस्त के बुजुर्ग कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे हो जाएगा ऑप्शन बी लखनऊ से। कहाँ से? लखनऊ से। आगे चकबस्त ने पहली गज़ल कितने बरस की उम्र में कही तो हो जाएगा ऑप्शन सी 10 बरस की। आगे है कि मुकदमा के सिलसिले में चकबस्त राय बरेली कब गए तो हो जाएगा ऑप्शन ए 1926 में। ठीक है, आगे नज़्म मुनाज़िर कुदरत में किस शहर की मंजर कशी की गई है तो हो जाएगा ऑप्शन बी देहरादून की। आगे है कि जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कब हुई तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी
18 में। आगे जगन्नाथ आज़ाद कहाँ पैदा हुए, तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ईसा खेल में। आगे जगन्नाथ आज़ाद किस मुल्क में पैदा हुए, तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी पाकिस्तान में। आगे जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल कब हुआ, तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 2004 में। आगे स्टूडेंट कि जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम क्या था, तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी तलुक चंद महरूम। क्या था, तलुक चंद्र महरूम। आगे इंडिया गेट किसकी नज़्म है, तो हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ सी यानी जगन्नाथ आज़ाद किसका है, जगन्नाथ आज़ाद का। आगे इंडिया गेट की तामीर किसने की, तो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन ए अंग्रेज़ों ने। आगे ताजमहल किसने तामीर कराई थी, तो हो जाएगा आपका शाहजहां ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। कर जगन्नाथ ने किस मौजू से MA किया, तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी फारसी से। किससे, फारसी से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कर जगन्नाथ ने MA कब किया, तो हो जाएगा आपका बी यानी 1944 को, 1944 को। आगे जगन्नाथ आज़ाद के वालिद कौन सी मुलाजमत करते थे, तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी उस्ताद थे। क्या थे, टीचर थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा। आगे जगन्नाथ तकसीम मुल्क के बाद कहाँ चले गए, तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी दिल्ली चले गए। कहाँ पे, दिल्ली चले गए। आगे जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल कहाँ हुआ, तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी दिल्ली में। करें शुजात का मतलब क्या होता है, तो शुजात का मतलब होता है भाई बहादुरी। अरे ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा। आगे परवेज शाहिदी का असल नाम क्या है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सैयद इकरामुल हुसैन। आगे परवेज शाहिदी के वालिद का नाम क्या है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी सैयद अहमद हुसैन। आगे है स्टूडेंट इस परवेज शाहिदी की पैदाइश कब हुई, तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी 1910 में। कब में, 1910 में। आगे परवेज शाहिदी कहाँ पैदा हुए, हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पटना में। कहाँ पे, पटना में। आगे है कि परवेज शाहिदी की बीवी का नाम क्या था, तो हो जाएगा ऑप्शन बी फजीलतुन्निसा बेगम। आगे है कि परवेज शाहिदी की वफात कब हुई, तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1968 में। आगे एक नज़्म हम नौजवान हैं कि शायर कौन है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी परवेज शाहिदी। कौन है, परवेज शाहिदी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या परवेज शाहिदी ने मैट्रिक कब पास किया, हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1925 में। आगे एक परवेज शाहिदी ने किस मज़ामीन से MA किया, तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी उर्दू और फारसी। आगे है कि परवेज शाहिदी ने उर्दू में MA कब किया, तो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 1934 में। क्या अब 1934 में। आगे है परवेज शाहिदी के बुजुर्ग में मोहम्मद गौरी की फ़ौज में कौन थे, तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सैयद मोहम्मद जंग। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि परवेज शाहिदी कोलकाता के किस स्कूल में उस्ताद थे, तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी इस्लामिया स्कूल। किसमें, इस्लामिया स्कूल में। आगे परवेज शाहिदी के ख़ानदानी पस मंज़र के बारे में किस नाक़िद ने लिखा है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सालिक लखनवी ने। आगे स्टूडेंट कि परवेज शाहिदी कोलकाता यूनिवर्सिटी में कब बहाल हुए, तो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी 1958 में। आगे रक़्स हयात और तसलीस हयात किसका शेरी मजमुआ है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी परवेज शाहिदी की। किसकी है, परवेज शाहिदी की। आगे है परवेज शाहिदी सुरेंद्र नाथ कॉलेज में कब लेक्चरर बहाल हुए, तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1947 में। आगे है परवेज शाहिदी ने फारसी में MA कब किया, तो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी 1935 में। आगे है नज़्म बिजली का खंबा किसके, नज़्म बिजली का खंबा के शायर कौन है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी निदा फाजली। कौन है, निदा फाजली। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे एक नज़्म बहुत आसान थी पहले किसकी नज़्म है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी निदा फाजली। आगे एक निदा फाजली कहाँ पैदा हुए, तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कहाँ, ग्वालियर में। आगे एक निदा फाजली की तसनीफ चेहरे का ताल्लुक़ किससे है, यानी किस सिर्फ से है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी खाका से। किससे है, खाका से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे एक निदा फाजली ने अपनी नज़्म में समाज के किस तबका के मसाइल को उभारा है, तो हो जाएगा यह आपका ऑप्शन ए यानी कमज़ोर तबका। किसका, कमज़ोर तबका का। आगे है निदा फाजली का ख़ानदान हिजरत करके कहाँ गया, तो हो जाएगा ऑप्शन डी पाकिस्तान। कहाँ गया था, पाकिस्तान। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निदा फाजली फिल्मी दुनिया में मुकालमा निगार के अलावा और क्या करते थे, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या है, ए यानी नगमा निगार। क्या कहते थे, नगमा निगार। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे दुनिया मेरे आगे का ताल्लुक किस सिन्फ से है, हो जाएगा ऑप्शन बी यानी खाका से। किससे है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे इनमें निदा फाजली का शेरी मजमुआ कौन है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मोरनाच।
आगे एक जिंदगी की तरफ किनका शेरी मजमुआ है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी निदा फाजली की। किसकी है भाई? निदा फाजली की। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। करें निदा फाजली की वफात कब हुई, तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 2000 क्या है 16 में हुई थी। कब हुई थी? सन 2016 में। आगे है बिजली का खंभा किस तरह का नज्म है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी आज़ाद नज्म है। क्या है? बिजली का खंभा एक आज़ाद नज्म है। आगे है कि लफ्ज़ों का पुल किसका शेरी मजमुआ है, तो हो जाएगा आपका यहाँ डी यानी निदा फाजली की। किसकी है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। करें निदा फाजली के वालिदैन पाकिस्तान कब गए, हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1964 से 65 के बीच में। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। आगे नज़्म बिजली का खंभा किस तरफ इशारा किया गया है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी साइंसी ईजाद की तरफ। आगे शुरू में नज़्म कहना कैसा था, तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन सी यानी आसान था। क्या था? आसान था। आगे है कि खड़ा डिनर किसकी नज़्म है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सैयद मोहम्मद जाफरी की। आगे है कि सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश कब हुई, तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1905 में। कब हुई थी? 1905 में। आगे है कि सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम क्या है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सैयद मोहम्मद अली जाफरी। आगे है कि सैयद मोहम्मद जाफरी किस शहर में पैदा हुए, तो हो जाएगा ऑप्शन बी लाहौर में। कहाँ पे? लाहौर में। आगे स्टूडेंट कि सैयद मोहम्मद जाफरी की वफात कब हुई, तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1976 में। आगे है सैयद मोहम्मद जाफरी के मजमूए का नाम बताएं, तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी शौक़ियत तहरीर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। करें सैयद मोहम्मद जाफरी हुकूमत की तरफ से किस मुल्क का दौरा किया, हुकूमत की तरफ से किस मुल्क का दौरा किया, तो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी तेहरान का। किसका? तेहरान का। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कह रहे सैयद मोहम्मद जाफरी की तालीम और तरबियत किस निगरानी में हुई, तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी वालिदा यानी माँ की निगरानी में। किसकी? माँ की। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहे सैयद मोहम्मद जाफरी ने मैट्रिक कब पास किया, हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1922 को। कब? 1922 को। आगे सैयद मोहम्मद जाफरी नौकरी से कब सुबुकदोश हुए, तो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 1966 को। कब? 1966 को। आगे एक इनमें मज़ाह के शायर कौन है, तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी दिलावर फुगार। कौन है? दिलावर फुगार। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। आगे नज़्म खरा डिनर में किस तहजीब पर तनकीद की गई है, तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मगरबी। किसमें? मगरबी तहजीब पर तनकीद की गई है। कह सैयद मोहम्मद जाफरी का ताल्लुक किस मुल्क से था, हो जाएगा ऑप्शन ए पाकिस्तान से। किससे? पाकिस्तान से। आगे इनमें मज़ाहिया नज़र कौन है, तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी खड़ा डिनर। कौन है? खड़ा डिनर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि गालिब का पूरा नाम क्या था, तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। आगे है कि गालिब कब पैदा हुए, तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन आपका सी यानी 1797 को। करमरसिया लफ्ज़ किस ज़बान से लिया गया है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अरबी ज़बान से। कैसे? अरबी ज़बान से। गालिब के बुजुर्ग कहाँ से आए थे, तो हो जाएगा ऑप्शन बी ईरान से। कहाँ से? ईरान से। आगे एक आरिफ मरहूम गालिब के कौन थे, तो आरिफ मरहूम गालिब के थे सी यानी भांजा थे। कौन थे? भांजा थे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे गालिब के वालिद का नाम क्या था, तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग। क्या नाम था? मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग। आगे रिज्ज़ का ताल्लुक शायरी की किस सिनफ से है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मरसिया से। किससे है? मरसिया से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। करें मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या था, तो हो जाएगा मिर्ज़ा गालिब का लक़ब था मिर्ज़ा नौशा। क्या नाम था? मिर्ज़ा नौशा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। कर गालिब ने किसकी मौत पर मरसिया लिखा था, तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी आरिफ की मौत पर। है ना? किसकी मौत पर? आरिफ की मौत पर। कर आगे है कि गालिब की परवरिश किसने की, तो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी चचा ने। किसने? चचा ने की थी। आगे स्टूडेंट फिर गालिब के वालिद कब वफात पाए, तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1802 में। आगे है कि गालिब का मज़ार कहाँ है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में। आगे है कि गालिब के शहर में पैदा हुए, तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी आगरा में। ठीक है। आगे है कि मरसिया किस लफ्ज़ से मुश्तक है, तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन बी यानी रिसा से मुश्तक है। आगे है कि गालिब का इंतकाल कब हुआ, तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1869 में। आगे उर्दू गज़ल का बादशाह किसे कहा जाता है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी गालिब को। किसको? गालिब को। आगे चेहरा सरापा और जंग किस सिन्फ के अज्जा हैं,
किस सिनफ के अज्जा हैं तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मरसिया के। किसके? मरसिया के। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कर उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है? पहली मसनवी कौन सी है तो हो जाएगा ऑप्शन बी कदमराव और पदमराव। आगे स्टूडेंट ज़ेर इश्क का ताल्लुक किस शायरी की किस सिनफ से है तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी मसनवी से। किससे है? मसनवी से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। करें शौक लखनवी का पूरा नाम क्या था तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी तसद्दुक़ हुसैन। ठीक है। आगे है कि मसनवी के माना क्या है तो मसनवी के माना है दो दो के। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि शौक के वालिद का नाम क्या था हो जाएगा ऑप्शन बी यानी आगा अली खां। क्या था? आगा अली खां। आगे है कि इनमें कौन मसनवी निगार नहीं थे तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी आतिश मसनवी निगार नहीं थे। आगे ज़ेर इश्क किसकी मसनवी है तो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी शौक लखनवी। किसकी है? शौक लखनवी की। आगे शौक की मसनवियों में सबसे ज़्यादा शोहरत किसको हासिल हुई तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका ए यानी ज़ेर इश्क को, है ना। ज़ेर इश्क का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। करें शौक की पैदाइश कब हुई तो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 1783 को। आगे के शौक की पैदाइश कहाँ हुई तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी लखनऊ में। कहाँ पे हुई थी? लखनऊ में। आगे शौक की वफात कब हुई तो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सन 1871 में। तो स्टूडेंट मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो स्टूडेंट आपको घबराना नहीं है, बस कुछ ही मिनट बाकी है, उसके बाद ये क्लास कंप्लीट हो जाएगा। करें शौक का ख़ानदानी पेशा क्या था तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका यहाँ ऑप्शन बी यानी तवाबत। ठीक है। आगे है कि मसनवी किस ज़बान का लफ्ज़ है तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी अरबी ज़बान का। आगे है कि ज़ेर इश्क का ताल्लुक शायरी की किस सिनफ से है तो हो जाएगा ऑप्शन डी मसनवी से। किससे है? मसनवी से। आगे है स्टूडेंट कि शौक की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी घर पर। ठीक है। आगे है कि नसीम की मसनवी कौन सी है तो हो जाएगा ऑप्शन ए गुलजार नसीम। ठीक है। आगे है कि नसीम की पैदाइश कब हुई तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1811 में। ठीक है। आगे है कि नसीम कहाँ पैदा हुए तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी लखनऊ में। आगे है स्टूडेंट कि नसीम का असल नाम क्या था तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी दिया शंकर कोल नसीम। ठीक है। आगे है कि नसीम की वफात कब हुई तो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 1845 में। आगे है कि नसीम के वालिद का नाम क्या था तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी गंगा प्रसाद कोल। आगे स्टूडेंट कि नसीम शायरी में किसके शागिर्द हैं थे तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी आतिश के। ठीक है। करें बकावली किस मसनवी के किरदार है तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी गुलजार नसीम के। ठीक है। आगे कि बकावली का महबूब कौन था तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी ताजुल मुल्क। कौन था? ताजुल मुल्क। आगे स्टूडेंट कि नसीम ने मसनवी गुलजार नसीम कितने बरस की उम्र में लिखी, है ना। कितने बरस की उम्र में लिखी तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 26 बरस। कितने बरस? 26 बरस। आगे ज़ैनुल मुलूक कौन था तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बादशाह था। ठीक है। आगे बाद के माना क्या है तो बाद का माना होता है हवा। ठीक है। आगे है बकावली का ताल्लुक किस कौम से था तो हो जाएगा आपका बी यानी जिन्नात से। करम सफ़ी की पैदाइश कब हुई तो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 1748 में। आगे है कि मसफ़ी की पैदाइश कहाँ हुई तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अमरोहा में। आगे है कि मसफ़ी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई तो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अमरोहा में। कर जज्बा इश्क के शायर कौन है तो हो जाएगा ऑप्शन ए मसहफ़ी। कौन है? मसहफ़ी। आगे एक मसहफ़ी का ताल्लुक किस सूबा से है हो जाएगा यूपी। ऑप्शन बी। आगे मसहफ़ी का पूरा नाम क्या था तो हो जाएगा ऑप्शन सी गुलाम हमदानी मसहफ़ी। आगे स्टूडेंट कि मसहफ़ी के वालिद कहाँ के रहने वाले थे तो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी अकबरपुर। कहाँ के? अकबरपुर। चलिए आगे है मसहफ़ी की मशहूर मसनवी कौन सी है। ठीक है। तो स्टूडेंट आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बहरुल मोहब्बत। कौन सा है? बहरुल मोहब्बत। आगे एक मसहफ़ी के उर्दू और फ़ारसी कितने दीवार हैं तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 8 है। ठीक है। आगे एक मसहफ़ी उर्दू फ़ारसी के अलावा किस ज़बान में महारत रखते थे तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन डी यानी अरबी। आगे मसहफ़ी की वफ़ात कब हुई तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1824 को। आगे मसहफ़ी का किस शायर से मुवाज़ना किया जाता है तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी जुरअत से। आगे मसहफ़ी का इंतकाल कहाँ हुआ तो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी लखनऊ में। आगे है
मुबारक अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई? तो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 1869 में। आगे है कि मुबारक अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए? हो जाएगा ऑप्शन बी दरभंगा में। आगे है कि मुबारक के वालिद का नाम क्या था? तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी फिदा हुसैन वामिक। आगे है कि गज़ल अरबी के किस सिनफ शायरी से माखूज है? तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कसीदा से। आगे कसीदा के किस सिनफ से कसीदा के किस सिनफ से गज़ल का वजूद हुआ? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी तशबीब से। किससे है? तशबीब से है। आगे उर्दू शायरी में मुबारक के उस्ताद कौन थे? मुबारक के उस्ताद कौन थे? हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मुबारक के उस्ताद कौन थे? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा दाग देहलवी। आगे फारसी शायरी में मुबारक के उस्ताद कौन थे? फारसी शायरी में तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अब्दुल हमीद परेशान। आगे है कि इनमें मुबारक का शेरी मजमुआ कौन है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी जलवाए दाग। कौन है? जलवाए दाग। आगे स्टूडेंट जलवाए दाग कब छपा? तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1951 में। आगे है कि गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन ए मतला। आगे गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मक्ता। आगे है कि उर्दू शायरी की सबसे मकबूल सिन्फ क्या है? तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन ए यानी गज़ल। आगे है कि हुकूमत हिंद ने मुबारक की अदबी कारगुजारियों का एतराफ़ कब किया? तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1954 में। आगे है कि मुबारक ने जिसने गज़ल में रदीफ ना हो यानी जिस गज़ल में रदीफ ना हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग भाई गैर मुरद्दिफ कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे मुबारक ने कलकत्ता में किस शायर से मुलाकात की? तो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी वहशत से। आगे अहमद फराज की पैदाइश कब हुई? तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1933 में। आगे है कि अहमद फराज के शहर में पैदा हुए? तो हो जाएगा ऑप्शन ए पेशावर में। कहाँ पे? पेशावर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। करें कि अहमद फराज की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? तो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी घर पर। कहाँ पे हुई थी? घर पर। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे है कि अहमद फराज का ताल्लुक किस मुल्क से था? तो हो जाएगा ऑप्शन बी पाकिस्तान से। कहाँ से? पाकिस्तान से। आगे है कि अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी पेशावर यूनिवर्सिटी। आगे है कि अहमद फराज की शायरी का महवर क्या था? तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी हुस्न इश्क। आगे है कि अहमद फराज की शायरी कितने मजमूए हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 12। आगे है कि अहमद फराज की वफ़ात कब हुई? तो हो जाएगा ऑप्शन ए सन 2009। ठीक है। आगे स्टूडेंट कि ऐसी तारीखी आंखों में डैश डैश हैं फराज। ठीक है। ऐसी तारीखी आंखों में डैश डैश हैं फराज हैं, मिसरा मुकम्मल कीजिए। हो जाएगा ऑप्शन सी यानी रस। हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बसी। ठीक है। आगे है कि अहमद फराज को किस यूनिवर्सिटी ने डायरेक्टर ऑफ लिटरेचर की डिग्री से नवाजा? तो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कराची यूनिवर्सिटी। आगे है दौलत दर्द को दुनिया से डैश डैश कर रखना। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि जिस गज़ल में रदीफ न हो उसको क्या कहते हैं? तो हो जाएगा उसको जिस गज़ल में रदीफ हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? जिस गज़ल में रदीफ हो उसे हम लोग मुरद्दिफ कहते हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे अहमद फराज की शायरी किस हल्के में मकबूल हुई? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी अवामी हल्के में। आगे है कि हसन नईम की पैदाइश कहाँ हुई? तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1924 में। करें हसन नईम कहाँ पैदा हुए? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी पटना में। आगे हसन नईम का असल नाम क्या था? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी सैयद हुसैन हसन। आगे हसन नईम हसन नईम किस शो में मुलाजिमत करते थे? तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन बी यानी वजारत खारजा। आगे हसन नईम किस इदारा में डायरेक्टर के ओहदा पर मामूर थे? तो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी उर्दू लाइब्रेरी। ठीक है। सॉरी गालिब इंस्टीट्यूट। ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अब मिस्टेक हो गया। चलिए आगे है कि हसन नईम की वफ़ात कहाँ हुई? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी हसन नईम की वफ़ात कहाँ हुई? तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मुंबई में। ठीक है। मुंबई में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे गालिब क़ल्ब व जामे हुस्न की गहराइयाँ रह जाएंगी। तो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। आगे है कि फसाना गम का कोई गम डैश डैश होने गम गुसार हो। ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक करेक्ट हो जाएगा। आगे हसन नईम ने इब्तिदा में फ़नी और उरूज़ी निकात किससे सीखा? तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी फसीहुद्दीन बलखी से।
आगे है कि जस्तजू के माना क्या है, तो जस्तजू का माना होता है भाई तलाश, है ना, तेरी जस्तजू में। खैर, परवीन शाकिर की पैदाइश कब हुई, तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1952 में। आगे है कि परवीन शाकिर कहाँ पैदा हुई, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कराची में। आगे है कि परवीन शाकिर के वालिद का नाम क्या था, तो हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जाएगा ऑप्शन बी यानी साकिब हुसैन। आगे है कि परवीन शाकिर के असलाफ का वतन कहाँ है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी दरभंगा। ठीक है। आगे है कि परवीन शाकिर की कुल्लियात का नाम क्या है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी माह तमाम। क्या है, माह तमाम। आगे परवीन शाकिर का ताल्लुक किस मुल्क से था, तो हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी पाकिस्तान से। ठीक है। आगे है कि परवीन शाकिर के शौहर का नाम क्या था, हो जाएगा ऑप्शन सी नसीर हुसैन अली। क्या नाम था, नसीर अली। आगे है परवीन शाकिर ने पीएचडी की डिग्री कब हासिल की, ठीक हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1971 से। आगे है कि परवीन शाकिर की वफात कब हुई, तो हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, 1994। आगे परवीन शाकिर का इंतकाल कहाँ हुआ, तो हो जाएगा ऑप्शन डी इस्लामाबाद। कहाँ पे हुआ था, इस्लामाबाद में। ठीक है। आगे परवीन शाकिर का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, हो जाएगा ऑप्शन सी यानी खुशबू। ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कह रहा है परवीन शाकिर का पहला शेरी मजमुआ कब शाये हुआ, प्रकाशित हुआ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर यानी 1977। कह रहा है राग के ढेर पर अब रात डैश डैश करनी है, यानी क्या करनी है भाई, बसर करनी है, गुजारनी है। आगे है परवीन शाकिर के बेटे का नाम क्या था, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी सैयद मुराद अली। क्या नाम था, सैयद मुराद अली। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है परवीन शाकिर का तलाक कब हुआ, तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1989 में। आगे है इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कब हुई, ठीक है, हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1939 में। इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या था, तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी इरफान अहमद सिद्दीकी। कहना इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कहाँ हुई, तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी बदायूं में। कहाँ पे, बदायूं में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इरफान सिद्दीकी के वालिद का नाम क्या था, तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी इरफान सिद्दीकी के वालिद का नाम था सलमान अहमद सिद्दीकी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कहाँ हुआ, ये कब हुआ, तो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सन 2004 में। आगे इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कहाँ हुआ, कहाँ पे हुआ, ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी लखनऊ में। ठीक। आगे है कि इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर किस सिनफ के लिए जाने जाते हैं, तो हो जाएगा ऑप्शन जाने जाते हैं, हो जाएगा ऑप्शन बी यानी गज़ल के लिए। किसके लिए, गज़ल के। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कह रहा है कि इरफान सिद्दीकी के वालिद पेशे से क्या थे, तो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी वकील थे। ठीक है। आगे है कि इरफान सिद्दीकी का शेरी मजमा यकजा तौर पर किस उन्वान से छपा, तो हो जाएगा किस उन्वान से, ठीक है, किस उन्वान से छपा, तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी दरिया के। आगे है कि इरफान सिद्दीकी ने किस मौजू से एमए किया, तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी इमरानियात से। आगे स्टूडेंट की सबकदोशी के बाद इरफान सिद्दीकी कहाँ सुकून इख्तियार की, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी लखनऊ में। चलिए स्टूडेंट, बस एक चैप्टर और रह गया है, उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा सबक। कह रहे इरफान सिद्दीकी का ताल्लुक किस खानदान से था, ठीक है, हो जाएगा ऑप्शन सी यानी शेख सिद्दीकी। आगे है कि मुजफ्फर गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई, तो हो जाएगा स्टूडेंट आपका ऑप्शन बी यानी 1935। आगे है कि दोहा में कितने मिसरे होते हैं, तो दोहा में 2 मिसरे होते हैं। आगे है जफर गोरखपुरी की शायरी के कितने मजमे हैं, तो हो जाएगा आपका बी यानी 7 मजमे हैं। आगे कह रहे हैं कि दोहा किस जबान किस जबान की सिन्फ है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी हिंदी। कह रहे जफर गोरखपुरी का ताल्लुक किस सूबा से है, तो भाई जफर गोरखपुरी क्या है, यूपी तो है ना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। करें इनमें जफर गोरखपुरी का बच्चों के लिए कौन सा मजमुआ है, तो हो जाएगा आपका सच्चाइयाँ नहीं बच्चियाँ हो जाएगा। ठीक, सच्चाइयाँ, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहे दोहे का हर मिसरे में कितने चरण होते हैं, तो भाई दोहे के हर मिसरे में क्या है, 2 चरण होते हैं। ठीक है। कह रहे जफर गोरखपुरी कहाँ पैदा हुए, तो हो जाएगा आपका जफर गोरखपुरी। भाई कहाँ, जफर गोरखपुरी जफर गोरखपुर में पैदा हुए। आगे शामिल निसाब दोहे के शायर कौन है, तो हो जाएगा जफर गोरखपुरी। आगे एक सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या था, तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा डी अब्दुल सलाम, है ना। आगे है कि सलाम मछली के पैदा हुए, तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी 1921 में। आगे सलाम मछली के वालिद का नाम क्या था, तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अब्दुल रज़्ज़ाक। क्या नाम था भाई, अब्दुल रज़्ज़ाक। आगे स्टूडेंट सलाम मछली की पहली नज़्म कब छपी, तो हो जाएगा ऑप्शन सी 1935 में। ठीक है। आगे सलाम मछली की पहली नज़्म कौन सी है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी निरंग। ठीक है।
आगे एक सलाम मछली किस सिन्फ के शायर हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी गीत के। किसके? गीत के। आगे सलाम मछली की पैदाइश कहाँ हुई? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी जौनपुर में। ठीक है, जो आजमगढ़ के बगल में है। आगे सलाम मछली की वफात कब हुई? तो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1973 में। आगे निसाब में शामिल गीत के शायर कौन है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, है ना, सलाम मछली। आगे जमुना नदी हमारे मुल्क के किस सूबा से गुजरती है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी यूपी से। करें ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर कराई थी? तो स्टूडेंट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी शाहजहां ने। आगे स्टूडेंट जो आज किस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, पूछा गया है कि आकाश का मुतरादिफ क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी आसमान। तो स्टूडेंट इसी के साथ होता है आज के क्लास यही खत्म। तो स्टूडेंट कैसा रहा आज के क्लास? अगर आपको अच्छा लगे तो स्टूडेंट दबा कर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कौन लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं वो भी ज़रूर बताइएगा, और अपने मोबाइल के व्हाट्सएप के स्टेटस में आज के इस वीडियो के लिंक को ज़रूर लगाइएगा। तो चलिए स्टूडेंट इसी तरह बने रहें, फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।